Hi everyone, welcome to my channel. So I'm back today with this special video of review and reactions to the Big Boss OTT season 3. आप सब जानते हैं बिग बॉस ओटीटी 3 सीजन 3 आ चुका है जिसे होस्ट कर रहे हैं द वन एंड ओनली धनाधन धा झकास बॉलीवुड लेजेंडरी हीरो अनिल कपूर। आप सब भी एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है अनिल सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड वी आर नॉट रियली वॉचिंग द सीजन मच बट अपडेट्स आती रहती हैं। यू नो हाउ बिग बॉस इज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस बिग बॉस रिव्यू। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द फर्स्ट वीडियो। सना ने घर वालों के साथ खेला क्रेजी रैपिड फायर। शुरू करते हैं। कटारिया दोस्ती। दीपक जी है जर्नलिस्ट, इनके पास है सबकी लिस्ट। आपके 3 फेवरेट सदस्य। राम, लखन और नीरज भाई। सना सुल्तान, चमक छल्लो, साई केतन राव, छोटा बच्चा बड़ा दिखाने की कोशिश। क्राई बेबी, रणवीर भाई, सना मकबूल। दोस्त। मैं दोस्त हूँ तेरी भाई। देखिए बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 हर रात 9 बजे जियो सिनेमा प्रीमियम पर। ओके, ये पहला हमने वीडियो पे रिएक्शन दिया। आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड व्हेन साई केतन सेड दोस्त बिकॉज दे आर नॉट मेंट टू बी फ्रेंड्स। ये लोग दोस्त नहीं बन सकते हैं। मूविंग ऑन, अगला। अरे मारिया वाह, हम लेकर जाएंगे, मेरी हम लेकर जाएंगे, समझ गया। कोई लड़की से भी तो पूछो वो किसके साथ जाना चाहिए। दोनों अपना अपना बोल रहे हो। अब बोल। रानी की तरह रहेगी बड़ी हवेली जो में। चाहिए असली मोहब्बत वो मिलेगी। ये सब का क्या करूँ, ये सब तो मैं अपनी कमाई से भी ले मोहब्बत भी सकती हूँ। मिलेगी। थोड़ी हूँ छाती पाड़ के दिखा दूं, मेरे दिल के अंदर तू ही है। अब तुम अपना कन्विक्शन क्यों मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ। तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, तुम बस बोल दो, तुम्हारे सामने हाजिर है। मोहब्बत तो करें। व्हाइट सॉस पास्ता लेके आओ ना प्लीज। हाँ बोलो, मैं दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहूंगी। मेरे को नेजी भाई के पास छोड़ दो। नेजी नेजी इज वेरी शाना। बोलते हैं ना कि सिचुएशन में अपना पलड़ा भारी करना उसको आता है। बैठ के पहले ऑब्जर्व किया उसने, हाँ क्या बातें चली, और एंड में अपना चाल चल लिया। वेरी स्मार्ट। ये हमारा तीसरा वीडियो। बिग बॉस के घर में सब लोग पानी पी रहे हैं। ये हमारा लंच है, मोरिंगा का पानी। दिस इज रॉन्ग यार। हमें कुछ ना कुछ कार्ब चाहिए। खेल आदमी तभी खेल सकता है जब उसके पेट में कुछ खाना हो। कंडीशन इज वेरी बैड। इस खाना भिजवा दीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वाह क्या यूनिटी है। आप सबको क्या लगा था एक साथ गुहार लगाएंगे तो हमें जल्दी सुनाई देगा, लेकिन ये दिखावे वाली यूनिटी और ये स्टंट दोबारा मत दिखाइएगा। देखिए बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। बिग बॉस के घर में राशन कमाना पड़ता है, बैठे बैठे लग्जरी के फॉर्म में मिलता नहीं है। तो कंटेस्टेंट्स नए हैं, सीजन इनके लिए नया है। इनको समझना होगा कि अपने हिस्से का राशन कमाओ। टास्क मिलेंगे, टास्क जीतो या फिर जो भी प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करो। बैठ के कंप्लेन मत करो बेटा, ये सर्वाइवल की जगह है, यहाँ कंप्लेन नहीं चलती, सिर्फ पर्सनालिटी और सच्चाई चलती। ये वाला मेरा फेवरेट है, नो मैटर व्हाट, ये मेरा फेवरेट है। क्या बन रहा है? अंडा बन रहा है। दीपक भैया, ये आपका पर्स है, मैं रख रहा हूँ। ये हर काम को गिनाती है भैया, कभी भी ये नहीं सोचत कि चलो रख रहे हैं। मेरी एक्टिंग करेंगे, इतना आसान नहीं है। मैं तो तोती नीचे उतर जाएगी, पेड़ पे जा रही हूँ। आई मीन शिवानी डजंट नोज, उसे पता नहीं है कि वो किससे बात कर रही है वहां पे। उसे पता नहीं है कि इतने बड़े एक्टर उसके साथ एक मंच पर बैठे हैं, वो कितनी प्रिविलेज्ड है उनके साथ रहने में। और उसका एटीट्यूड इट्स रियली नॉट एक्सेप्टेबल टुवर्ड्स रणवीर शौर्य सर। आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से, she doesn't understand, but Ranveer sir is on point. His entertainment skill is on point. He is fabulous. Okay.
कटारिया फॉर विक्ट्री, सिस्टम 2.0, वी आर विशालियंस। ये लोग है कौन? कल्ट प्यार है, वो लोग हमें लाइव देखना पसंद करते हैं। लाइव जाके इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हो वो आप लोगों को नहीं दिखता, सिर्फ वो नंबर दिखता। सब कुछ एक नंबर गेम बन गया। मैंने एक भी बार ये चीज रखी नहीं कि मेरे इतने फॉलोअर्स है, मेरा इतना सपोर्ट है। जितना है वही दिखा पा रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है आप बोलेंगे कोई भी एल्विस का आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए वीकेंड कबार। दिस इज सो ट्रू। अभी अनिल सर ने इतनी इम्पोर्टेंट बात बोली कि आप लोग को सिर्फ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप बाहर जाके क्या इन्फ्लुएंस करें ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप हमेशा अच्छी चीज इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो। कितने यंगस्टर्स है जिनको आप बिगाड़ रहे हो, कितने यंगस्टर्स हो जिनको आप गलत मार्गदर्शन दे रहे हो, कितने यंगस्टर्स है जिनको आप अपनी तरह बना रहे हो और उनकी फैमिलीज भी उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती आपकी तरह। तो नंबर्स पे मत जाइए, आप क्या इन्फ्लुएंस दे रहे हो उस पे जाइए। एंड यस, कटारिया को अपने बलबूते पर अपने दम पर खेल में आगे बढ़ना चाहिए। आई रियली थिंक ही शुड, क्योंकि उसकी अपनी भी एक पर्सनालिटी एंड आई थिंक ही विल डू वेल अगर वो इंडिविजुअली खेलेगा तो। इंडीड। नेक्स्ट, बिग बॉस ने घर वालों को दिया अपनी विश पूरी करने का मौका। मैं साइन का शेखर लेके आया। कॉलमी की हील डाल के मैं लव को ये वीक के नॉमिनेशन से सेव करना चाहता हूँ। गिरा का कोई गिरा? शी इज पुश्ड मी। धक्का नहीं मारा दीदी। गांव के लड़के ऐसे बेवकूफ नहीं होते। तुम्हारे जैसे नहीं है गवार। मेरे जैसे बनने के लिए तो बस सातों जने देने पड़ेंगे। मुंह फोड़ दूंगी मैं। एक तो धक्का मारो, उसको इंजरी करवाओ, उसको गेम में हैरेस करो, ऊपर से उसको 4 बातें सुनाओ, मुंह फोड़ दूंगी तेरी जैसी मैं नहीं। अरे कम ऑन यार, आई रियली फील शिवानी इज नॉट द राइट पर्सन फॉर सच अ प्लेस। आई मीन शी कैन बी, वो बहुत बदतमीज है, वो हद से ज्यादा वायलेंट भी हो सकती है, वो किसी को इंजर भी कर सकती है और ऊपर से वो अपनी एक गलती नहीं मानती, एक गलती नहीं मानती। ये मुझे मेरे सीजन की किसी गंदी वाली कंटेस्टेंट की याद दिला रही है। ओ गॉड, रियली बैड वाइब्स, सॉरी, नॉट गुड। ओके, मुझे कुछ भी सजा दे दो, मैं ये सजा नहीं कर पाऊंगी। मेरे प्यारे घर वालों मुझे माफ कर दो। मैं नहीं मुझे कर माफ पाऊंगी कर दो। बिग बॉस, मुझे कोई भी सजा दे सकते। मेरे प्यारे घर वालों मुझे माफ कर दो। आखिर क्यों मांग रहे हैं रणवीर और शिवानी घर वालों से माफी? मुझे माफ कर दो। उठ 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 शिवानी, उठ 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 उठ। पानी लेके आ जल्दी। बिग बॉस मेडिकल रूम में बुलाओ। जल्दी ले आ, जल्दी 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 खोल, गेट खोल जल्दी। देखिए आई डोंट नो, गलती खुद करती है, किसी पर हिंसा खुद करती है और फिर कहती है कि मुझे सजा भी मत दो और मैं ये नहीं। आई मीन ये बहुत ही ड्रामेटिक और अननेसेसरी फेक ड्रामा लग रहा है। फेकनेस बहुत दिख रही है, ऊपर से सिंपैथी ग्रैब करने की एक कोशिश लग रही है, अटेंशन सीख करने की कोशिश, सिंपैथी कार्ड बहुत खेलती है। तो ये जो फेक ड्रामा है ना वो ऑडियंस को दिख जाता है एंड दिस इज नॉट एंटरटेनिंग। दिस इज नॉट एंटरटेनिंग, दिस इज नॉट समथिंग टू लुक एट। दिस इज, साथ रह नहीं सकते यार ऐसी पर्सनैलिटी के। आई एम रियली, आगे बढ़ते हैं। देख ली, ये लोगों के बीच में वो लगाती है उंगलबाजी। ये मैंने अभी देखा, अभी नहीं, ये पहले भी ऐसे कर रही थी। नहीं, उस दिन रात को भी मैंने वो चीज नोटिस की थी। फाइट अगर अपनी है, वो विशाल वाली बात पे भी तो देखा था। अभी वापस बोली, आपने देखा नहीं था? क्या बोला कि रोटी पे तो मैंने बोला ना, मैंने कहा तेरी बात चल रही है तो किसी और को मत घुसा। मैंने कट किया उसको। नॉट गुड। अब उसको वो चीज समझ नहीं आ रही है। आज सुबह मैंने बात करने की कोशिश की उससे, अब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। जब मैं भी आई थी, जब तुम लोग बात कर रहे थे, मैं उसको बहुत प्यार से समझा रही थी। पीठ पीछे नहीं, मुंह पर बोलत। सी, फर्स्टली उसका रवैया घर में मौजूद लोग भी देख रहे हैं
और अगर उसे नापसंद किया जा रहा है, उसे डिसमिस किया जा रहा है या उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, सना तो उसकी फ्रेंड है जो बैठकर उसके बारे में बात कर रही है, तो कोई बात होगी। तो एक सेंसिबल इंसान होता है ना, एक अक्लमंद पढ़ा लिखा समझदार इंसान होता है ना, वो बैठ के सामने वाले लोगों की बात सुनता है और एक्सेप्ट करने की थोड़ी हिम्मत रखता है अपनी गलतियां। बट ये ऐसी ब्रीड्स है ना, ये अपनी गलतियां इस जन्म में एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मुझे कि इसकी पर्सनालिटी ना किसी से रिजेंबलिंग लग रही है और मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है। इरिटेटिंग पर्सनालिटी है, मुझसे देखा नहीं जा रहा बिग बॉस बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इट्स रफ्तार। मैंने सुना कि बिग बॉस के आप बहुत बड़े फैन। सर मेरा भाई अंदर है। कौन कौन? नेजी हमारा भाई है रसल। कि तुम घर से निकले हो दुनिया के बीच में और जंग लड़ रहे हो ना, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू माय ब्रदर। अच्छा, मैंने सुना कि आपने नेजी के लिए कुछ 4 लाइनें लिखी। 100% की बात है ऐसी, सिस्टम से भी ज्यादा क्रेजी, सारी दुनिया की ऐसी तैसी, इधर तेजी उधर नीजी। पहले ना सर बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आते, घर के अंदर सारे स्टेटमेंट किसी काम की नहीं होती। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है और मैं बहुत अपसेट हूं कि आपने ये स्टेटमेंट दिया। Who gave you the right to make this statement? सो बेसिकली पॉलमी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि चंद्रिका डिजर्व नहीं करती है बिग बॉस के घर में जाने के लिए। अगर वो एक इंटरनेट सेंसेशन हो गई है और इंटरनेट पे पॉपुलर हो गई है और उसको बिग बॉस में लाने के लिए कई लोगों ने वोट भी किया है, तो वो बिग बॉस में रहने की हकदार है। एज अ कंटेस्टेंट आप एक दूसरे की मौजूदगी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। दैट्स राइट। अगला रील। तुम्हारे अराउंड मेरा मन लग रहा था भवान, तुम जहाँ रहते हो मैं तुम्हारे पीछे भाग कर आता हूँ। मैं ही थोड़ा फास्ट चल रहा था दोस्ती में, मैं उतना खास तुम्हारा नहीं हूँ। वो भमाए वाला जोन थोड़ा हर्ट हो गया, समझ रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मुझे सना मकबूल ना बड़ी शेडी लगती है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली जो पॉपुलर लड़के हैं सिर्फ उनकी पूंछ पकड़ पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वो सिर्फ इनको भाव देती है जो उसके फायदे के होंगे या जो उसके लिए वोटिंग के लिए उनकी ऑडियंस वो बटोर सकती है। वैसे ही इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच बैठ रही है जिनका कोई सोशल मीडिया का ज्यादा प्रेजेंस या ऑडियंस या एंगेजमेंट ना हो, उनको वो भाव नहीं दे रही है। तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव, फेक और बोलते ना सड़क छाप चालाकी वाला गेम जो ज्यादातर बिग बॉस के हर सीजन में लगातार कई लोगों ने किया है। इसमें कुछ नया नहीं है ना इसमें कुछ स्मार्ट है, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड कॉपी पेस्ट गेम है कि जो भाई पॉपुलर लोग हैं जिनके फॉलोअर्स ज्यादा है उनकी पूंछ पकड़ो, उनके साथ बैठो, उनके फॉलोअर्स अपने पास बटोरो, अपनी सोशल मीडिया को बड़ा बनाओ और गेम में आगे बढ़ो। तो इसमें ना आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिख के नहीं आती, आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ दिख के नहीं आती और किसी को खास मजा भी नहीं आता। पब्लिक तब तक देखती है जब तक शो चल रहा है, शो के बाद तुम्हारी असलियत दिख जाती है। सो मुझे सना मकबूल का खास पसंद नहीं आ रहा है। नेजी के पास ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है इसलिए वो उसको डामाडोल रख रही है, और फिर विशाल और कटारिया के पास ज्यादा फॉलोअर्स है तो वहां जा रही है। नॉट इम्प्रेसिव। नेक्स्ट। चुगली करो, चुगली में कौन बैठता वो सबको इनसिक्योरिटी हो गई लोगों के, दिख नहीं रहा हूँ। तेरी तरह नहीं हूँ, तुम्हारे मुंह लगने का तो मन भी नहीं करता। तेरी औकात भी, हाँ मेरी औकात मेरे को मत दिखा भाई, तेरी औकात मेरे को मालूम है। एकदम करता हूँ, मर जाता है मेरे मुंह में मत लग। चल चल, यही मुर्गा बना दिया जाए। मुर्गा एक बाप की औलाद नहीं अगर मैं रोटी बनाया तो तुझे डाउट होगा ना फिर इस बात का। मेरे माँ बाप पे मत जाना। ऐसा लग रहा है जैसे अरमान ने ना शुरू से विशाल को टारगेट किया है कि मैं इससे लड़ूंगा, इसको हैरेस करूंगा, इसको परेशान करूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स विशाल की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो स्ट्रॉन्गर है, उसको वोट्स भी अच्छे आ सकते हैं, फैन बेस है उसकी। अरमान जो है वो इनसिक्योर हो रहा है विशाल से, एंड अपने किसी एज वाले या अपने बराबरी वाले से जाके लड़ना एक छोटे बच्चे से क्यों लड़ रहा है? इट्स लुकिंग चीप, इट्स नॉट लुकिंग सेंसिबल, इट्स लुकिंग वेरी चीप। एंड बात करने में भी ही गोज बिलो द बेल्ट, सो मजा नहीं आ रहा है, सॉरी। नेक्स्ट।
घर के रिश्तों में आया बदलाव का तूफान। दो चेहरे सबके उड़े नकली रंग, दिखे असली चेहरे। यू आर रियल भमाए और प्रिटेंडिंग टू बी अ भमाए। डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबॉडी। दीपक भाई का 10% भी हिस्सा नहीं घर में। इस हालत में तो घर होना चाहिए आदमी को, क्यों बिग बॉस करना भाई। मुझे सना मकबूल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे अब क्रिएटिविटी पता लग रही है। जिन लोगों को तो अपना दोस्त मानता है ना, वो लोग दूसरे ढकेल देंगे, जैसे कि तू। नेजी को क्या हो गया है? वो बेचारा साई केतन उसको अच्छी एडवाइस दे रहा है कि भाई वो लोग तेरे से इसलिए दोस्ती कर रहे हैं कि उनको पता है कि पूरा रैपर कम्युनिटी नेजी के साथ है, ठीक है ना। अगर रफ्तार आके अपना फुल सपोर्ट दे गया तो आप समझो कि नेजी के पीछे कितना मैसिव सपोर्ट आ चुका है। तो ये देखकर तेरे को इस्तेमाल किया जा रहा है। नेजी अपनी आंखें खोली और आप साई केतन को ही क्वेश्चन कर रहे हो। साई केतन के इरादे बुरे नहीं है आपके लिए। क्या हो जाता है यार बिग बॉस घर में लोगों को। सना मकबूल, आपके हिसाब से नेजी को घर से बेघर क्यों नहीं होना चाहिए? वो मेरे दोस्त है ना, जेन्युइनली फील फॉर हिम। आई श्योर ही इज योर फ्रेंड। जिस नेजी को तुम दोस्त मानती हो ना, ये पूरा हफ्ता पीठ पीछे नेजी की बुराई की। कितने लोगों ने सना से ये सुना है? मैंने भी सना के मुंह से सुना। अगर किसी को वॉइस आउट करना गलत है तो देन आई एम सॉरी, मैं नहीं बोलूंगी फिर इसे। नेजी, सना मकबूल ने आपकी दोस्ती का सिर्फ तमाशा बनाया। दिस इज सो ट्रू। अब जाके पर्दाफाश हुआ। इसलिए मेरे को वीकेंड का वार बहुत पसंद है, जहाँ सबके ना चेहरे खुलते हैं और असलियत दिखाई जाती है। अब जाके अनिल सर ने आगे एक्चुअली बताया। अनिल सर ने इस एपिसोड में ये भी बताया कि साई केतन ने सना की ये चापलूसी और चालूगिरी और चीपगिरी ना पढ़ ली। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई अकल की बात है। आई डोंट फाइंड सच पीपल स्मार्ट, आई फाइंड सच पीपल चीप एंड वीक एंड स्पाइनलेस। सो सना मकबूल, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एंड बहुत पुराना और घिसा पिटा गेम प्लान है आपका, फ्रस्ट्रेट करने लगा है। आपको इस घर से कभी सच्चे अच्छे या सही रिश्ते नहीं मिल पाएंगे, सॉरी। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात बता, तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी? मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? सिर्फ इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। नहीं आरा कैसे? क्या कर रहे तू? देखिए वीकेंड कबार विद अनिल। ये मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है। विशाल ने अच्छी लगती है स्टेटमेंट नहीं दिया था, मुझे भाभी सुंदर लगती है स्टेटमेंट दिया था। अभी उसकी वाइफ इतनी मेंटेन कर रही है खुद को, अपनी ब्यूटी पे इतना ध्यान दे रही है, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो कॉम्प्लीमेंट देगा ना। तो इसीलिए उसने दे दिया, और नादानी में दिया गया कॉम्प्लीमेंट था। विशाल की सबसे बड़ी गलती ये थी, उसने कहा कि मैं गिल्टी हूँ इस बात के लिए। उस शब्द को पकड़कर बवाल मच गया। अगर वो कान में ना बोलता और गिल्टी शब्द ना इस्तेमाल करता तो मामला इतना बेतुका और खराब ना होता। एंड हिंसा तो कहीं की भी सही चीज नहीं है। आई थिंक अरमान शुड बी किक्ड आउट ऑफ द हाउस द वेरी फर्स्ट मोमेंट। मुझे समझ नहीं आ रहा वो अभी तक उस घर में क्यों है। आई मीन ऐसी हिंसा तो मैं जब घर में थी तब मेरे साथ एक लड़की ने इतना बुरा किया, मेरे पर हिंसा की, मुझे धक्का मारा, लेकिन टास्क में जब मुझे कहा गया था कि उसको रुलाना है तो मेरे ऊपर उल्टा इल्जाम डाल के मुझे बदनाम करने की कोशिश की। लड़कों के साथ झुंड बना बना के एक औरत को गालियां खिलाई उस लड़की ने, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। और वो बेतुके गवार देहाती सड़क छाप लड़के बैठ के औरतों के खिलाफ गालियां और अब्यूज प्रमोट कर रहे थे। आई मीन मेरे सीजन में इतना हुआ, लेकिन एक बार भी मेरा हाथ नहीं उठा यार किसी पे, जबकि मेरा हक था। और इस सीजन में इतना गंदा हाथ उठाया जा रहा है, फिर भी इंसान घर में बैठा है। मतलब ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? अरमान नीड्स टू गेट आउट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट कटारिया, जो भी भाई लंच में उनको बोलो टाइम से लंच बना लेगा। क्या बनाओगे वैसे आज? चावल और दाल। भाई रोटी भी बना देना। नेजी भाई डिसाइड कर लेना रोटी कौन बनाएगा, बाद में ये ना बोले ये मुझसे नहीं बनती, मुझसे ये वो। जो घर वाले खा रहे तुम वही खाओ ना। फिर घर वाले तो भाई गालियां भी खाते, हम खाएंगे क्या? अरे किसी ने मना किया रोटी बनाने से? तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। फालतू में उंगली कर रहा है ना। गैस बंद कर दूंगा, रोटी नहीं बनेगी। बस एक और बार उंगली किया तो फिर मैं इसको दूंगा अभी। ये ऐसा हो गया ना कि हिंसा की तो की, अब इसको लगातार टॉर्चर करूंगा। इसको साइकोलॉजिकली मानसिक तौर पे टॉर्चर कर रहा है अरमान। इसको घर का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बाहर करना है, और जिस तरीके से वो साइकोलॉजिकली उसको अफेक्ट करने की और ट्रॉमेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये तरीका सही नहीं है। खेलना है तो ढंग से खेलिए अरमान। और
ये तरीका जो है ना, हमें समझ में आ रहा है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आप बेमतलब की उंगलियां कर करके और नया बड़ा तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि विशाल भी हाथापाई पे उतर आए और फिर दोनों में से कोई एक बाहर चला ही जाए। एंड ऑफ कोर्स यू वांट विशाल टू गो। Not a man's play. It's not a man's play. You guys are showing a boys play. Not even boys. मर्द भी, लड़के भी ऐसे नहीं लड़ते यार, मतलब। ओके गाइज, तो बिग बॉस सीजन OTT 3 का हम लोग यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। रिएक्शन ओवरऑल कहूँ तो खास मजा नहीं आ रहा है। काफी ऐसी चीजें हो रही है बिग बॉस में जो यूजुअली नहीं होती है, बट फिर भी हो रही है, और उसके बावजूद कोई सही एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। एंड हमारे सीजन की बात ही और थी, हमारे सीजन के लेवल पे कोई नहीं आ सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू गाइज गेट मोर गुड रिएक्शंस टू बिग बॉस सीजन्स फ्रॉम मी एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू गाइज, लव यू ऑल।